नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान की क्लास नंबर 5 लेकर आया हूं। यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, MP टेट या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो जिसमें साइकोलॉजी आपकी आती है तो आपके लिए ये क्लास बेस्ट होने वाली है। इस क्लास में हम देखो अधिगम का टॉपिक शुरू हो चुका है और अधिगम सभी के रहता है, सभी के। इस चीज़ में अधिगम के अंतर्गत हमने अधिगम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं पढ़ ली थी। अब आज हम रॉबर्ट गेने के जो सीखने का सिद्धांत इन्होंने दिया था, पदानुक्रमिक या सोपानिक सिद्धांत, उसको और सीखने के जो सामान्य प्रकार है उसको पढ़ने वाले साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, मेरे खुद के द्वारा जो लिखे गए नोट्स हैं उसके द्वारा इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो पूरा अगर वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता बहुत ही दिलाने में एक सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि भाई सीखने के सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से एक व्यक्ति सीखता है और रॉबर्ट गेने ने अपने सिद्धांत में सीखने के किस प्रकार से, सीखने के कौन से प्रकार किस प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस। तो साथियों, सबसे पहले सीखने के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सीखने के प्रकारों में सामान्य रूप से व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है, इसके भी अलग अलग 7-8 प्रकार बताए हैं। इसके बाद में रॉबर्ट गेने का सिद्धांत भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सामान्य रूप से सीखना होता क्या है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है अवलोकन द्वारा सीखना। इसका समर्थन किया था जेबी वाटसन ने, या फिर जेबी वाटसन ने ये प्रकार बताया था एक तरह से। अवलोकन द्वारा कैसे सीखते हैं, समझना इस बात को। तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और फिर उसको सीख जाते हैं। इस प्रकार से सीखना जो होता है उसको हम अवलोकन द्वारा सीखना कहते हैं साथियों। जो अगला प्रकार इसका बताया गया था वो है करके सीखना। देखो, अवलोकन में हम सिर्फ देखते हैं, जबकि करके सीखना में हम क्रिया को खुद ही प्रैक्टिकली करके उस चीज़ को सीखते हैं। तो ऐसा अगर कोई सीखने का प्रकार है तो उसको हम लर्निंग बाय डूइंग जो कहा है वही करके सीखना कहलाता है। जिसका समर्थन या फिर जिसको बताने वाले कौन थे, जॉन ड्यूवी थे साथियों। तो यहाँ पर अवलोकन द्वारा सीखना जेबी वाटसन ने बताया, करके सीखना जॉन ड्यूवी ने बताया। तीसरा इसका जो प्रकार आता है वो है अनुभव द्वारा सीखना। ये बताया था मॉन्टेसरी और गेट्स ने। तो देखो, 3 चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, एक तो अवलोकन द्वारा सीखना, एक करके सीखना और एक अनुभव द्वारा सीखना। देखिए यहाँ पर अनुभव द्वारा सीखना जो इसका तीसरा प्रकार है। तो अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। साथियों, इस सीखने के प्रकार का समर्थन किसने किया है या किसने बताया है? मॉन्टेसरी भी है इसमें, मैडम मारिया मॉन्टेसरी का नाम सभी जानते हैं, और गेट्स व अन्य इसमें भी है। तो देखिएगा, अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव में किसी भी चीज़ को हम लगातार जब सीखते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लगातार अनुभव उस चीज़ का हो जाए और हम उसको अच्छी तरह से सीख जाए, तो साथियों वो इसका प्रकार होता है। इसका जो चौथा प्रकार है वो है परीक्षण द्वारा सीखना। देखो, अवलोकन में किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, परीक्षण में जैसे करके सीखना होता है ना, उसी के अंतर्गत प्रैक्टिकली अगर किसी भी चीज़ को हम परीक्षण के माध्यम से, भाई यहाँ पर करके सीखना में किसी भी चीज़ को करके सीखा जाता है, और परीक्षण द्वारा सीखना में हम परीक्षण करेंगे तब ही सीखेंगे, और करके सीखना में तो ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी, परीक्षण भी इसी में आ जाएगा। लेकिन साथियों, परीक्षण द्वारा सीखने में सिर्फ वही चीज़ आएगी जिसको हम कोई प्रयोग करके, कोई परीक्षण करके सीखते हैं, तो वो प्रकार इसमें शामिल हो जाता है। और इसका जो समर्थन किया था वो डेजी जॉन मोरविल ने किया था। अगला इसका जो प्रकार है वो है पूर्ण विधि द्वारा सीखना। पूर्ण विधि द्वारा सीखने का समर्थन गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया था। पूर्ण विधि द्वारा सीखना होता क्या है, समझिएगा। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति के सामने पूर्ण समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण समस्या यदि आप प्रस्तुत करोगे तो समस्या को वो पूर्ण रूप से देखेगा और व्यक्ति की रुचि पूर्ण में होती है, ऐसा गेस्टाल्टवादियों का मानना था। इसलिए पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो भी इनकी ही देन है। तो पूर्ण विधि द्वारा मतलब व्यक्ति के सामने पूरी चीज़ें सामने रखो तब वो सीखेगा, वो होती है पूर्ण विधि द्वारा सीखना। अगला जो प्रकार है वो है अंश विधि द्वारा सीखना।
अंश विधि द्वारा सीखना थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया था साथियों। देखिएगा, अंश विधि द्वारा सीखना होता क्या है, पूर्ण विधि के विपरीत है अंश विधि, ठीक है, पूर्ण विधि के विपरीत क्या है, अंश विधि है। अब यहाँ पर अंश विधि द्वारा सीखने में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने जो समस्या है, जो चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी करके उसके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। मतलब उसके अनेक भाग आप डिवाइड कर दो और एक एक भाग को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करो तो वो आसानी से उस चीज़ को सीख जाएगा। इसको हम कहते हैं अंश विधि द्वारा सीखना, जिसका समर्थन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था साथियों। तो दोनों क्लियर है, पूर्ण विधि द्वारा सीखना भी और अंश विधि द्वारा सीखना भी। इसका जो अगला प्रकार है वो है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, भाई किसी विशेष मनोवैज्ञानिक ने या शिक्षा शास्त्री ने इसका समर्थन नहीं किया है, बल्कि सामूहिक विधि में वो सभी चीज़ें आ जाती है जिसमें हम समूह में रहकर सीखते हैं। समूह में कोई सी भी क्रिया करके यदि हम सीख रहे हैं तो वो ही कहलाता है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे विचार गोष्ठी के माध्यम से हम सीखते हैं। विचार गोष्ठी जिसमें संपूर्ण विद्यालय के जो बालक है वो इकट्ठे हो जाते हैं, अध्यापक भी है इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर जो सीखा जाता है वो विचार गोष्ठी है। वाद विवाद के माध्यम से सीखना, विवाद नहीं करना है, वाद विवाद करना है साथियों, ठीक है। सम्मेलन के माध्यम से सीखना है, कार्यशाला के माध्यम से सीखना है। ये सभी प्रकार सामूहिक विधि द्वारा सीखने के अंतर्गत आ जाते हैं। जिसमें समूह में रहकर सीखे वो ही सामूहिक विधि द्वारा सीखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे इसमें दूसरा जो इसका बिंदु है सीखने के प्रकारों में, वो आता है अधिगम सोपान का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट एम गेने के द्वारा ये प्रकार बताया गया था। देखो, रॉबर्ट एम गेने ने अपनी पुस्तक, एक पुस्तक थी इनकी कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग में ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, अधिगम सोपान का सिद्धांत। किसने दिया था, रॉबर्ट एम गेने ने। किस पुस्तक में दिया था, कंडीशन ऑफ लर्निंग में ये सिद्धांत दिया गया था साथियों। देखिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत में से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो देखो, सीखने को एक सोपान या पदानुक्रम के रूप में इन्होंने व्यवस्थित किया था कि व्यक्ति एक निश्चित सोपान में, जिसको पदानुक्रम भी इन्होंने नाम दिया है, उस निश्चित तरीके से व्यक्ति सीखता है। अतः इनके सिद्धांत को अधिगम का सोपानिक या सीखने का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। भाई अधिगम सोपान का सिद्धांत तो अपन ने ऊपर लिख ही रखा है, लेकिन अधिगम सोपान के अलावा इसको सीखने का या अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं साथियों। आगे बढ़े तो सीखने के इन्होंने कुल 8 प्रकार बताए। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो 8 प्रकार बताए। अच्छी तरह से आपको इस चीज़ को याद रखना है। देखो, 3-4 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं कि अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट एम गेने ने दिया। कौन सी पुस्तक में दिया, कंडीशन ऑफ लर्निंग में दिया। इनके सिद्धांत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सीखने के कितने प्रकार है, तो सीखने के 8 प्रकार है। ये सारी ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए साथियों। जो इन्होंने सीखने के 8 प्रकार दिए हैं वो बिल्कुल क्रम वाइज आपको याद रखना है। पहला जो प्रकार है वो है संकेत अधिगम। क्या है साथियों, संकेत अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्नल लर्निंग। क्या कहते हैं, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल का मतलब संकेत, लर्निंग का मतलब अधिगम या सीखना। यह सबसे निम्न अधिगम होता है, सबसे निम्न स्तर का अधिगम। देखो, एक प्रश्न यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे निम्न और सबसे उच्च वाला। तो सबसे उच्च वाला बाद ही बात का आएगा, जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो सबसे निम्न प्रकार का अधिगम है। तो सबसे निम्न प्रकार का अधिगम कौन सा है, संकेत अधिगम। जो सिग्नल लर्निंग है ये सबसे निम्न, सबसे निचली प्रकार का अधिगम में आता है। जैसे घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बिस्ते बंद कर देना। क्या उदाहरण लिख रखा है मैंने, जैसे घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बिस्ते बंद कर देना। जो जैसे मान लीजिए एक कक्षा चल रही है कि भाई 4 बजने वाली है, 4 बजे बच्चों की छुट्टी होती है। अब जैसे ही घंटी बजती है तुरंत बैग बंद करके और छात्र वहाँ से निकल जाते हैं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि भाई आपकी छुट्टी हुई नहीं हुई, लेकिन उनको क्या मिला, संकेत मिला घंटी बजने का, तो उन्होंने कार्य कर दिया। तो इस प्रकार का जो अधिगम है वो ही संकेत अधिगम कहलाता है। पावलोव का जो सिद्धांत है साथियों, जो अनुबंधन वाला, वो इसका उदाहरण होता है। किसका, संकेत अधिगम का उदाहरण है। पावलोव का जो सिद्धांत पढ़ रखा है, हालांकि आगे भी पढ़ेंगे, वापिस अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें ऐड हुई सभी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल ठीक है।
नवीनतम चीज़ों को भी बिल्कुल मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसको हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग कहेंगे। भाई स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, लर्निंग मतलब अधिगम। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग में क्या होता है? उद्दीपक से अनुक्रिया होती है। क्या होती है? उद्दीपक हमारे सामने होता है और उससे कोई अनुक्रिया हो तो वो ही उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहलाता है। जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर व अन्य जो व्यवहारवादी है, इन्होंने इसका समर्थन किया है या फिर इनके पक्ष में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे इसका हम यूँ देख सकते हैं कि जैसे बिल्ली वाला उदाहरण है जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। तो उसमें क्या होता है कि बाहर मांस के टुकड़े को रखा जाता है, तो मांस का टुकड़ा क्या है? वहाँ पर उद्दीपक है, और उसको देख कर के बिल्ली जो बाहर निकलने के लिए अनुक्रिया करती है, ठीक है, तो वो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहलाएगा। तो हमारे सामने जब कोई उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक के अनुसार हम अनुक्रिया करें तो उसको ही उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग कहा जाएगा। इंग्लिश में सभी के नाम याद रखने हैं आपको। तीसरा जो प्रकार है साथियों वो है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को इंग्लिश में कहा जाता है चेन लर्निंग। क्या कहा जाता है? चेन लर्निंग इसको कहा जाता है साथियों। एक निश्चित क्रम में इसमें सीखा जाता है और इस पर गिलबर्ट और गेनेन ने बल दिया है। किसने बल दिया है? एक तो गिलबर्ट ने और गेनेन ने, कि भाई व्यक्ति को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित श्रृंखला के साथ सिखाया जाए तो वो आसानी से सीख जाता है। ये होती है चेन लर्निंग या श्रृंखला अधिगम। तो चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना है किसने बल दिया है? गिलबर्ट और गेनेन ने। तो चौथा प्रकार इसका देख लेते हैं। इसमें चौथा प्रकार है, देखो एक बार और रिवाइज करेंगे, जो अपन जितना भी ये मैटर पढ़ रहे हैं उसको वापस एक बार और रिवाइज करेंगे। चौथा प्रकार है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्बल एसोसिएट लर्निंग। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल मतलब शाब्दिक, एसोसिएट मतलब साहचर्य, लर्निंग मतलब अधिगम। साथियों ये जो चौथा प्रकार है इसमें व्यक्ति किस, भाई नाम से ही देखो आप इस चीज को, शाब्दिक साहचर्य मतलब शब्दों के मध्य संबंध स्थापित होगा। साहचर्य का मतलब संबंध से लिया जाएगा, तो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए यदि हम सीखते हैं वही शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। जैसे इसमें कविताएं हैं तो कविताओं में भी शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। पूर्णतः शब्दों पर आधारित जो पाठ है, जो गीत है, इनके माध्यम से हम जो सीखते हैं वो ही शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। तो ये है इसका चौथा प्रकार। देखो इसका पांचवा प्रकार देखेंगे। पांचवा प्रकार है आपके बहुविभेदक अधिगम, मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग। मल्टीपल मतलब बहुविभेदक, मल्टीपल डिफरेंट मतलब बहुविभेदक और लर्निंग मतलब अधिगम। इसमें बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपकों का चुनाव करके उसके अनुसार अनुक्रिया करके व्यक्ति सीखता है। जिसे मान लीजिए हमारे सामने तो 10 उद्दीपक है, लेकिन उनमें से हमें सीखने के लिए किसी सही उद्दीपक का चयन करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 भर्तियां हैं, अब आप 10 की एक साथ तैयारी तो नहीं कर सकते। आप उनमें से एक निश्चित भर्ती की कि हाँ यार इसमें पद भी ज़्यादा है, इसमें मेरी योग्यता भी अच्छी है, मैं इसमें अच्छा जानता भी हूँ, तो सही का आपने चयन कर लिया। फिर उसके बाद में आप उसकी तैयारी में जुट गए और आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो वही क्या कहलाता है? बहुविभेदक अधिगम कहलाता है साथियों, मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग। जैसे यहाँ पर एक ये भी दे रखा है, जैसे रंगों में अंतर करके सीखना। तो ये है इसका पांचवा प्रकार। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके छठे प्रकार की ओर। देखो छठा प्रकार है संप्रत्ति अधिगम, जिसको अवधारणा अधिगम भी कहा जाता है। संप्रत्ति अधिगम कह दो या अवधारणा अधिगम कह दो, कॉन्सेप्ट लर्निंग इसको हम इंग्लिश में कहेंगे साथियों। केंडलर और जीन पियाजे ने इस पर बल दिया है संप्रत्यय के माध्यम से सीखने पर। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु या घटना की व्याख्या करके उस चीज के बारे में सीखता है। किसी भी वस्तु है, कोई भी घटना है, उसकी व्याख्या करके व्यक्ति सीखता है संप्रत्यय को स्पष्ट करके। ठीक है, यह है इसका छठा प्रकार। चलिए आगे बढ़ेंगे सातवें प्रकार की ओर। तो आपके इसमें सातवां प्रकार है साथियों
नियम या सिद्धांत अधिगम। नियम को इंग्लिश में रूल कहते हैं और सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। तो रूल ओब्लिक प्रिंसिपल लर्निंग, नियम या सिद्धांत अधिगम। नियमों के आधार पर समस्या समाधान किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें कई सारे मनोवैज्ञानिक भी नियमों के आधार पर व्याख्या करते हैं कि ये नियम लगेगा, उसमें ये नियम लगेगा। तो साथियों, जिस भी चीज़ में नियमों के आधार पर व्याख्या की जाती है, नियमों के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, वही नियम या सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। और अंतिम और 8वां प्रकार है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम को इंग्लिश में कहेंगे प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। समस्या मतलब प्रॉब्लम, समाधान मतलब सोल्विंग और अधिगम मतलब लर्निंग। सभी जानते हो अधिगम को। तो सीखने का यह सर्वोत्तम प्रकार है। ये सबसे मोस्ट चीज़ है कि भाई रॉबर्ट एम गेने के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो समस्या समाधान अधिगम सीखने का सर्वोत्तम प्रकार है। सबसे उच्च प्रकार कौन सा है, समस्या समाधान। सबसे निम्न प्रकार कौन सा है, संकेत अधिगम। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। सीखने का सर्वोत्तम प्रकार रॉबर्ट एम गेने के अनुसार नहीं पूछे तो भी समस्या समाधान ही आपको लगाना है। इसे व्यक्तिगत अधिगम का प्रकार भी कहा जाता है। इसे आप समस्या समाधान अधिगम भी कह सकते हो और व्यक्तिगत अधिगम का प्रकार भी इसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति समस्या का समाधान करता है और सीख जाता है। तो ये सबसे उच्च और सबसे बेस्ट प्रकार है। तो इस प्रकार से हमने ये जो यहाँ पर रॉबर्ट एम गेने ने सिद्धांत दिया है, तो उसकी एक एक चीज़ को हमने देखा है, एक एक प्रकार को देखा है। देखो किस प्रकार से याद रखना है। सबसे पहले आता है संकेत अधिगम, जिसको सिग्नल लर्निंग कहा जाता है। फिर इसके बाद में क्या आता है साथियों, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो सिग्नल लर्निंग के बाद में सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, तो एस याद रख लिया। फिर आता है श्रृंखला अधिगम, तो CSC मतलब चेन लर्निंग। श्रृंखला अधिगम को क्या कहा जाता है, चेन लर्निंग। तो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग दूसरा, तीसरा है चेन लर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या याद रखा था, ऊपर एस, फिर सी, SSC आ जाएगा। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग। फिर वर्बल एसोसिएट लर्निंग, तो वर्बल एसोसिएट लर्निंग को V से याद रख लो। फिर 5वें नंबर पर आ जाता है बहुविभेदक अधिगम, मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग। तो VM, यहाँ पर VM, M का मतलब मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग और V का मतलब क्या है साथियों, वर्बल एसोसिएट लर्निंग। तो यहाँ 5 प्रकार हो गए। जो इसका 6ठा प्रकार है वो है कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो सबसे पहले वापस फिर शुरू से एक बार और देखेंगे। भाई याद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है। SSC VM और 6ठा प्रकार क्या है, C, SSC VMC। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये 6 प्रकार हो गए। फिर यहाँ पर 7वां प्रकार है नियम या सिद्धांत अधिगम, तो रूल या प्रिंसिपल लर्निंग। और 8वां प्रकार क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, तो RP। यहाँ पर ये शब्द याद रख लो, SSC VMC और RP। ये प्रकार अगर आपने निश्चित बिल्कुल क्रम में याद रखना होगा साथियों, ठीक है, क्योंकि क्रम में बताए इन्होंने। तो SSC VMC RP याद रख लोगे सभी। ये रॉबर्ट एम गेने के सीखने के प्रकार है। वापस इनका नाम एक बार और बता देता हूँ। SSC का मतलब क्या है, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग। फिर VMC का मतलब क्या है, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, मल्टीपल डिफरेंट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग यहाँ पर, ठीक है। संप्रत्ति अधिगम 6ठा प्रकार। फिर उसके बाद में रूल ओब्लिक प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार आप याद रख सकते हो साथियों। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार से आपके पास नोट्स के माध्यम से क्लासें आती जाएगी, पूरा कोर्स कराया जाएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हो, सेकंड ग्रेड का कोर्स हो, या फिर अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, CTET हो, MP-TET हो, कोई सी भी रीट की भी आप आगामी जो जब भी होगी रीट, तो उसकी भी तैयारी आप इस पूरी प्लेलिस्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।